अस्सलामुअलैकुम। आप में से बहुत सारे लोगों ने दो समंदरों के बारे में तो सुना ही होगा जो आपस में नहीं मिलते, लेकिन क्या आपने ऐसी झील के बारे में सुना है जिसके ऊपर से जो भी परिंदा गुजरता है वो मरकर पत्थर जैसा बन जाता है? और क्या आपने ऐसे दरिया के बारे में सुना है जिसका पानी हर वक्त उबलता रहता है? तो नाजरीन, आज की वीडियो नेचुरल फिनोमेना यानी कुदरती मज़ाहिर के बारे में है। ये वीडियो आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाली है, तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, हेल स्टॉर्म, जिसे हम ओले भी कहते हैं। बारिश जब होती है तो हर किसी के लिए बहुत खुशी का समा बना देती है। आपने बारिश के साथ ओले गिरने के बारे में तो सुना ही होगा और देखे भी होंगे, लेकिन 1988 को भारत के उत्तर प्रदेश में यालाबारी ने नारंगी और क्रिकेट बॉल की सतह के ओले पैदा किए, जिससे 246 अफराद और 1600 मवेशी और भेड़ें हलाक हुई। एनी शाहिदीन की रिपोर्टों में बताया गया है कि कुछ इलाकों में ओले 2 फीट तक पहुँच गए। पहले खुशगवार बारिश हुई और अचानक वो बारिश खतरनाक रूप में तब्दील हो गई और तेज हवा के साथ साथ एक टेनिस बॉल जितने ओले गिरने लगे, जिससे गाड़ियों के शीशे टूटे और बहुत सारा नुकसान हुआ। ये ओले जहाँ पर भी गिर रहे थे वहाँ भारी नुकसान हो रहा था। नंबर 9, रिंगिंग रॉक। ये एक ऐसी चट्टानें हैं जिन्हें अगर किसी चीज से चोट मारी जाए तो हर एक चट्टान से एक अलग ट्यून बजती है और किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह आवाजें आती हैं और लोग इससे बहुत लुत्फ अंदोज होते हैं। ये पेंसिल्वेनिया बक्स काउंटी में हैकॉक माउंटेन की शुमाली मगरबी ढलवान पर वाक़ है। इसे चट्टानों का बाग भी कहा जाता है। ये चट्टानें कैसे और कहां से आईं कोई अभी तक मालूम न कर सका। कई इब्तदाई साइंसदानों ने इन चट्टानों में दिलचस्पी ली, ताहम कोई भी चट्टानों की घंटी बजने की सलाहियत या चट्टान के खेतों की तश्कील पर कोई काबिल एतबार नजरिया वज़ा करने में कामयाब नहीं रहा। साइंसी तहकीकात से ये नतीजा अखज़ किया गया है कि इन मखसूस चट्टानों को बनने में 175 मिलियन साल लगे होंगे। नंबर 8, स्ट्रेंज लाइटनिंग। आपने आसमानी बिजली के बारे में तो सुना ही होगा और यकीनन देखी भी होगी, जो तूफानी बारिश में आसमान से जमीन पर गिरती है। लेकिन क्या आपने ऐसी बिजली के बारे में सुना है जो जमीन से आसमान पर जाती है? ये दुनिया के नेचुरल फिनोमेना में सबसे अजीब है और सबसे कम इसको देखा गया है, क्योंकि इसे अक्सर व बेशतर ही देखा जाता है। अगर कोई देख भी ले तो इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि ये आसमानी बिजली की तरह बार बार नहीं गिरती, जिसे एक बार देखने के बाद दूसरी बार आसमान पर जाने के लिए इंतजार किया जाए और फिर रिकॉर्ड किया जाए। हमारी इस वीडियो में आप ये बिजली देख लें। इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये आसमान में ही चल रही हो। ये आसमानी बिजली से भी ज्यादा खतरनाक होती है। नंबर 7, मर्मरेशन। ये दुनिया का ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसके बारे में आपने आज से पहले शायद ही सुना हो। इसे देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये शायद टिड्डियां हैं या शहद की मक्खियां जो बार बार अपनी पोजीशन तब्दील कर रही हैं और साथ साथ उड़ रही हैं, जिससे आसमान में मुख्तलिफ किस्म की शक्लें बन रही हैं। ये ना टिड्डियां हैं और ना ही मक्खियां। ये ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसे परिंदे बनाते हैं। परिंदे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर गुनगुनाते हुए जमा होते हैं। एक साथ ग्रुप बंदी तादाद में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, क्योंकि बाज जैसे शिकारियों को हजारों के रेवड़ में से एक परिंदे को निशाना बनाना मुश्किल होता है। ये परिंदे रात की सर्दी को गर्म रखने के लिए भी जमा होते हैं और खाना खाने के अच्छे इलाकों के बारे में मालूमात का तबादला भी करते हैं। इन परिंदों की आसमान में इन्हीं मुख्तलिफ किस्म की शक्लें बनाने को मर्मरेशन कहा जाता है, जो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाते हैं। नंबर 6, वाटरफॉल ऑफ लावा एंटरिंग इन द ओशन। लावा पिघली हुई चट्टान होता है जिसे जमीन के अंदरूनी हिस्से से इसकी सतह पर निकाला गया है। लावे का दर्जे हरारत आम तौर पर 800 से 1200 सेंटीग्रेड तक होता है। जब ये लावा जमीन से निकलता है और अगर समंदर में जाता है तो उस जगह पर ये अपनी चट्टान बनाना शुरू कर देता है। नाजरीन, इस लावे के आबशार को देखें जो समंदर में गिर रहा है। इस समंदर के किनारे के पानी का टेम्परेचर नॉर्मल पानी से काफी ज्यादा बढ़ जाता है और जिस जगह ये लावा गिर रहा होता है उसके आसपास कोई भी जानदार जिंदा नहीं रहता। नंबर 5, फ्रोजन वेव। फ्रोजन वेव एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसे देखने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि पानी में रेत की मिकदार ज्यादा है जो इसकी लहरों के साथ साथ आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको सिर्फ ठंडे इलाकों में नजर आएगा। ये बर्फ के बहुत ही बारीक टुकड़े हैं जो सख्त ठंड की वजह से पानी में हैं, जो समंदर के किनारों में इकट्ठे हो जाते हैं। इन्हें देखने पर ये रेत या समंदर की झाग की तरह दिखते हैं। ये नेचुरल फिनोमेना आपको कैसा दिखता है? आप कमेंट करके बताएं।
नंबर 4, अर्थ पिरामिड। इन्हें देखने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि रेत की इन चट्टानों पर इन बड़े पत्थरों को किसने रखा, जो कि बहुत बड़े और भारी हैं। ये चट्टानें बहुत ऊंची भी हैं। ऐसी चट्टानों पर या तो इन पत्थरों को रखा गया होगा या कुदरत ने ये पत्थर इन चट्टानों पर रखे होंगे। ये दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं, जैसे कि जनूबी टायरोल, प्लेटन और बोल्जानो शुमाली इटली। चट्टानों के बनने की वजह तेज बारिश और खुश्क साली है। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश जब जमीन को काटती है तो उस वक्त मिट्टी के गिरने से ऐसी चट्टानें बनती हैं। ये ऐसी जगह पर होती हैं जहां तेज हवा भी इनका ज्यादा नुकसान नहीं कर पाती। इन पत्थरों की वजह से ही ऐसी चट्टानें बनती हैं, क्योंकि जिस जगह पर ये पत्थर नहीं होते वो जगह बारिश की वजह से कट जाती है, और जहां पत्थर पड़ा होता है वहां जगह वैसी की वैसी ही रहती है, क्योंकि उसके ऊपर उस पत्थर का वजन होता है। नंबर 3, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस मीट बट डोंट मिक्स। ये दो समुद्रों का मिलना नहीं है। इसका बर्फानी पिघलने वाला पानी अलास्का के गोल्फ के साहिल के पानी से मिलता है। इस अजीबोगरीब वाकये की वजह पानी की कसाफत, दर्जे हरारत और बर्फानी पिघलने वाले पानी और अलास्का के गोल्फ के साहिल से बाहर के पानियों के नमकियात का फर्क है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ रंगों के पानी आपस में मिलते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते। जो पानी नदियों से समंदर में आता है उस पानी का रंग नीले रंग का है, और जो पानी ग्लेशियर से निकलता है वो हल्के नीले रंग का होता है, जो गंदे पानी जैसा लगता है। ये खारे और मीठे पानी का मिलाप है, जिसकी वजह से आपस में मिक्स नहीं होता। इसकी लंबाई तकरीबन 800 किलोमीटर है, और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये पानी आपस में मिक्स होता हो। नंबर 2, लेक नेट्रोन। ये एक नमकीन या एल्कलाइन झील है जो कीनिया की सरहद पर वाक़ है। इस झील के आसपास का इलाका आबाद नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ गलाबानी और कुछ मौसमी काश्त होती है। इस झील में कोई जानदार जाता है तो उसे पत्थर का बना देती है। आपको बहुत से जानदारों के स्टैचू दिखे होंगे जो पत्थर बन गए, क्योंकि जब वो इस पानी में गिरे या गए तो नमक और सोडे की मिकदार ज्यादा होने की वजह से इन जानदारों की डेड बॉडीज पत्थर में तब्दील हो गई। ऐसा कुछ साइंसदानों का कहना है, लेकिन अभी तक कोई इसकी वजह तलाश नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों होता है। नंबर 1, शने टिम्पिश्का रिवर। ये रिवर उबलते हुए रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई तकरीबन 6.4 किलोमीटर, चौड़ाई 25 मीटर और गहराई 6.1 मीटर तक है। इसका टेम्परेचर 45 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये रिवर किसी भी आतिशफिशा या जियोथर्मल वेंट के करीब न होने की बावजूद अपना बुलंद दर्जा हरारत बरकरार रखता है, जो आम तौर पर जमीनी पानी के लिए जियोथर्मल हीटिंग फराहम करता है। अपनी मुनफरिद नौइयत के बावजूद नेशनल जियोग्राफिक ने इसे मुकम्मल तौर पर कुदरती खसूसियत करार दिया है। इसमें आज तक जो भी जानदार गिरा वो जिंदा नहीं बचा और बच भी नहीं सकता, क्योंकि ये पानी मिनटों में किसी भी जानदार को उबाल सकता है। साइंसदानों के मुताबिक ऐसे उबलते हुए रिवर का होना तकरीबन नामुमकिन है। बस एक ही वजह हो सकती है कि आसपास कोई आतिशफिशा हो, लेकिन इसके आसपास तो क्या दूर दूर तक कोई आतिशफिशा नहीं है, और जो आतिशफिशा इसके साथ है वो तकरीबन 700 किलोमीटर दूर है। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए हुए बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप आगाह रहें। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना हो या अपनी कीमती राय देनी हो तो हम दिल से आपका खैर मकदम करेंगे। अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें। अल्लाह की अमान।